जैसे गुरु सहायक हैं, जैसे नाम जप सहायक है, जैसे परिक्रमा सहायक है, जैसे आदि आदि सब कारण हमारे ब्रजमंडल में बताए जाते भगवत प्राप्ति के, वो सब सहायक हैं, ऐसे ही महादेव की कृपा सबसे बड़ी सहायक है। महादेव की अति कृपा होती है तब जाकर के कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस 7 दिवसीय सत्र में उन भक्तों की चर्चा विशेष रूप से होगी जिन पर महादेव ने कृपा की, और महादेव की कृपा से उनको वृंदावन चंद की प्राप्ति हुई, श्री किशोरी जी की प्राप्ति हुई। और उनमें सबसे पहला नाम है हमारे श्री नरसिंह मेहता। किनका? नरसिंह मेहता, जिनको ठाकुर जी की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। हम भक्तमाल जी का आश्रय और भागवत जी का दोनों का आश्रय लेंगे। और जगह तो भागवत होती है, कहीं कहीं भक्तमाल होती है, परंतु यहां भागवत भक्तमाल दोनों हैं। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री नरसिंह मेहता जी पर कैसी कृपा महादेव ने की और कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई। भक्तमाल जी के छप्पे को पहले हम गाएं, फिर उस छप्पे की व्याख्या में ही नरसिंह जी का चरित्र सुनेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर घर पावन कियो। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। सुन के गाओ। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन कियो। हाँ महास्मारत लोग भगति लोलस न जाने। महास्मारत लोग भगति लोलस न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा। हो ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि। 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 ऊसरते सर कियो, खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसरते सर कियो, खंड दोष ही खो। हाँ बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति हृदय ठानी। बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति जहाँ। हाँ जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धन पावन। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धन पावन। जगत विदित श्री नाभाजी कहते हैं, 2 भक्त ऐसे हैं भक्तमाल के जिनको पूरा विश्व जानता है।
और भारत की लगभग समस्त प्रांतों में, समस्त भाषाओं में इनकी कथाएं गाई गई हैं। उनमें पहले हैं श्री नरसिंह मेहता जी और दूसरी हैं हमारी भक्तिमती मीराबाई। भारत के लगभग सारे प्रांतों में, गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, सब में नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाया जाता है। लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि हो जाती है नानी बायरो मायरो, उसी की प्रसिद्धि ज्यादा है, जबकि वो केवल नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण चरित्र का एक छोटा सा खंड है जहां भात का प्रसंग आता है। जगत विदित नरसिंह भगत, सब जानते हैं नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता साक्षात श्री मुचकुंद जी के अवतार हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, जितने भी बैठे हैं। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और इस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने ये देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूं और ऐसा सोना चाहता हूं कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युगों तक मुचकुंद सोए नहीं थे। अच्छा, वास्तव में देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे, ए भैया तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की देहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की देहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है? भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है? एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहां क्या करें, अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे, अरे राम राम, ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। अपनी नजर उतरवाते रहते हो, अपने रूप के ऊपर जो है कालो टीका लगवाते रहते हो, सब काम करवाते हो, भक्ति को नजर लग रही है। और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके, सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द, भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप्प मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए।
लेकिन ये होता नहीं है हमसे। हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है उसका प्रचार करने का। हम स्पष्ट कह देंगे, भैया देखो मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरा भजन का समय हो गया। अपनी भक्ति को जितना हो सके उसमें सामने वाले को प्रकट मत करो कि आप क्या करते हैं भक्ति भाव में। परिक्रमा लगाने जा रहे हैं वृंदावन की, कह दो पिक्चर लगी है एक मथुरा में, देखने जा रहे हैं भाई। जब आप संसार के प्रेम भाव में, कोई सिखाता नहीं, वहां अपने आप झूठ बोलते हो, अपने आप। अपने झूठ नहीं, छुपाया जाता है प्रेम को, प्रेम को ढका जाता है। ठीक वैसे ही राधारमन जी गए, बिहारी जी गए, वृंदावन परिक्रमा गए, कहीं कथा सुनने के लिए गए, सच बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ उल्टा ही बोल जाओ। तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, और वरदान में क्या कहा कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊंगा। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई। भक्त ही समझ पाता है चोरी को। हमारे एक महाराज जी हैं, वो फ्लाइटों में घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछी, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तो पता क्या उत्तर दे? बोले परियों को देखने जाता हूं। फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट रहती है ना, उनको परी बोलते हैं। वो बोले परियों को देखने जाता हूं। अब सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम, बताओ ये परियों को देखने जाते हैं ऊपर। लेकिन यहां वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। आपके मन में केवल इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि वो परी देखने जा रहे हैं। महाराज जी तो देखो फ्लाइट में देखने जा, नहीं, उनका कोई भक्ति स्वरूप है, वो उसको छुपा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि परी देखने गए। एक बार मैं उनके साथ कहीं गया तो किन्हीं के घर पे गए थे, तो वहां बहन जो थी वो जल लेकर के आई। तो जैसे जल्दी, महाराज जी आप कुछ लेंगे? महाराज जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। बोले महाराज जी आपने तो कुछ, नहीं नहीं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब सामने वाला बेचारा विचलित हो जाए उनके भाव से, अरे राम राम जी क्या कह रहे हैं। लेकिन उनका भाव हम समझ गए कि वो अपनी भक्ति को ऐसे दोष बता करके छुपाते। स्पष्ट मत कह दीजिए कि आपका नियम क्या है, आपका भाव क्या है। प्रेम में तो छुपाना प्रेम का स्वरूप है। मुचकुंद कहता है कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा अपने लिए और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुचकुंद हम जान गए तुम्हारे मन में भाव क्या है, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? गुरु के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। देखो, गुरु के बिना अगर आप करते हैं तो कोई दोष मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि बिना एक रक्षक के यदि किसी स्थान पर जाओगे तो वहां पर भय बना रहता है लुट जाने का या किसी और क्रिया का। इसलिए गुरु रूपी रक्षक संग में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप नाम जप भी करते हैं ना, कई लोग कहते हैं नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, पहले गुरु स्मरण करो, गुरुदेव के चरणारविंदों का स्मरण करके तब नाम जप में जाओ, आपका भजन पहले से अधिक बढ़ेगा। क्योंकि गुरु के संरक्षण में यदि जाओगे। और एक और बात हम आपसे निवेदन करें, आप चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के यहाँ बैठे हैं, चाहे रामानंदी बैठे हैं, रामानुजी बैठे हैं, हरिवंशी बैठे हैं, हरिदास जी बैठे हैं, सब लोग सुनिए, अपने गुरुदेव से लेकर के अपने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे 8 गुरुओं का नाम तो आपको याद होना चाहिए।
और नित्य नाम जप करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम याद करिए, या तो प्रारंभिक अष्टाचार्य या फिर आपके गुरु से पूर्व 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके आप नाम जप में बैठिए। आप हमको याद करेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे 8 पहरेदार आपके भजन की रक्षा कर रहे हैं। ये नाम जप में क्यों मन भंग होता है, क्यों निद्रा आ जाती है, क्यों आप कहीं और चले जाते हो? क्यों? क्योंकि आप अकेले जा रहे हो और अकेले आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी तो चाहिए, और सिक्योरिटी वही दे सकते हैं जो स्वयं पहलवान हो। गुरु हमारे पहलवान हैं, उनके संरक्षण में नाम जप में जाइए, उनके संरक्षण में कथा सुनने से पहले भी अपने 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके प्रणाम। अगर नहीं याद है तो अब की बार जब भी गुरु घर जाइए, 8 आचार्य प्रारंभ के और 8 आचार्य आपके गुरु से पूर्व के 16 आचार्यों के नाम याद करके आइए। कि हमारी रामानुज परंपरा में ऐसा भाव बताते हैं कि आचार्य, और जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए तो अपना परिचय ठाकुर जी को दीजिए। उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, ऐसे 8 और उनका शिष्य मैं। आपको प्रणाम करता हूं ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके, पर आपके गुरु स्मृति तो ठाकुर जी को प्रसन्न करेगी ना। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। और श्री नारद जी महाराज ने मुचकुंद को 12 मंत्र दिया। बोले जब तक तुम निद्रा में रहो इसी मंत्र का चिंतन करना। और श्री मुचकुंद जी महाराज हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर पर धौलपुर है, वहीं मुचकुंद गुफा है। वहां जाकर के श्री मुचकुंद जी महाराज निद्रा में, सबके लिए तो निद्रा में चले गए, लेकिन वैसे भाव में चले गए, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। 1000 वर्षों तक मुचकुंद जी सोते रहे, सो नहीं रहे हैं। नरसिंह मेहता इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए, उसका कारण है कि उन्होंने पूर्व जन्म में ही भजन किया है। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति फल दे रही है उनको। कभी भी किसी भी व्यवस्था को नकारात्मक मत मानो, उसमें कोई भगवत भाव सोच लो, तो जब भी वो अव्यवस्था होगी आपको लगेगा कि ये तो भगवत भाव है। जैसे अगर आप सोच लो कि मुझे जब जब ठोकर लगती है तो मुझे लगता है ठाकुर जी याद कर रहे हैं, तो आगे से जब भी ठोकर लगेगी, अच्छा ठाकुर जी याद कर रहे थे आप। नहीं तो ठोकर लगने पे क्या सोचते थे, पता नहीं कोई गाली दे रहा है, जीभ कट गई, अरे जीभ कट गई, कोई गाली दे रहा है। ये जितनी नकारात्मक चीजें आपके साथ होती हैं, सब में ऐसा विचार करो, इसमें कोई भगवत भाव जोड़ दो, आगे से वो जब भी होगा उस स्थिति में आपको ठाकुर जी की याद आएगी। तो अब हमारा तो कथा का काम है, सब जगह जब लाइट जाती है तो हमने फिर ये भाव रख लिया ठाकुर जी आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कई बार ऐसा प्रसंग चल रहा होता है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए और लाइट गई, वो अपने आप सार्थक हो जाती है बात। तो क्या बता रहे थे हम? मुचकुंद जी ने 1000 वर्षों तक भगवत भजन किया और 1000 वर्षों तक वहीं सोते रहे, आनंद करते रहे, ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। सब देवताओं को लग रहा है कि मुचकुंद सो रहे हैं, मुचकुंद गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुचकुंद भजन कर रहे हैं। मथुरा पर जब भगवान ब्रज छोड़ के मथुरा आ गए तो मथुरा पर एक तरफ से तो जरासंध ने चढ़ाई की और दूसरी तरफ से काल यवन ने चढ़ाई की। भगवान 17 बार जरासंध को हरा चुके थे। अब की बार यवन देश का कोई यवन आया है युद्ध करने के लिए, उसको भी नारद जी ने भेजा था। तो काल यवन अपनी सेना लेकर के जैसे ही आया भगवान से युद्ध करने के लिए, तो ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए अकेले ही गए, कोई और किसी को संग लेकर के नहीं गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी उससे युद्ध करने के लिए जैसे ही गए तो काल यवन तो पहले देख के आश्चर्यचकित हो गया, मैं इतनी सेना लेके आया, ये अकेला आ रहा है मुझसे लड़ने के लिए। ठाकुर जी अपने रथ पर बैठ करके गए अकेले, और थोड़ी दूर पर जाके रथ रोक दिया, अकेले स्वयं नीचे उतरे और कहा कि हे काल यवन, मैं अकेला लड़ रहा हूं तो तुमको भी अकेला ही लड़ना है मुझसे।
आ जाओ। काल यवन लड़ने के लिए आया। भगवान बोले मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं रखे हाथ में, तो तुम भी नहीं रखोगे, तुम भी छोड़ो। काल यवन ने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, बोले मैं यहां युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मन के स्थान पर युद्ध करूंगा। काल यवन गुस्सा में आ गया, बोले रुक तुझे बताता हूं अभी। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ने लगे, पीछे काल यवन दौड़ रहा था। ठाकुर जी सीधे ले गए उसको मुचकुंद की गुफा में। मुचकुंद ने वरदान मांगा था, यदि मेरी कोई निद्रा भंग करे तो मैं उसको देखूं और जल के भस्म हो जाए। ठाकुर जी गए, तुरंत अपनी काली कमरी उतार करके सोते हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कितना बड़ा सौभाग्य। जा कारी कमरी के काजे पूरा ब्रजमंडल बाबरो रहो। वो पहली बार कौन को प्राप्त भाई? मुचकुंद को प्राप्त हुआ। मुचकुंद के ऊपर ठाकुर जी ने उसको उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए गुफा में। पीछे से काल यवन जैसे आया, उसने आकर के देखा, ए छलिया माखन चोर, देख यहां कैसे काली कमरी में छुप करके ढक करके अपने आप को छिप गया है मुझसे। रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। जैसे ही उसने मुचकुंद को जोर से हिलाया, तुरंत खड़ा हुआ, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई और काल यवन जल करके भस्म हो गया। और जैसी काल यवन की मृत्यु हुई, तभी उसको देखा त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं दूर। नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ये मैंने क्या कर दिया? ये कौन था? इसकी मृत्यु? भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था, इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की कि तुमने अपने भजन को छुपाया निद्रा कह करके। ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? ठाकुर जी बोले अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी दर्शन देकर के चले गए। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि भक्ति महारानी नारद जी को मिलती हैं वृंदावन में। और तब नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा, तो भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत युवा हुई, लेकिन गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई। ये बात भक्ति महारानी ने नारद जी से कही। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि गुजरात में भक्ति जीर्ण, यानी कि भक्ति, ये आज जिस गुजरात का दर्शन आप करते हैं, ऐसा गुजरात पहले नहीं था। पहले गुजरात कैसा था सुनो। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। गुजरात कैसा था? श्री नाभाजी कह रहे हैं, यदि किसी के गले में कंठी दिख जाती थी, यदि किसी के माथे पर उर्दपुंड दिख जाता था, यदि कोई वैष्णव दिख जाता था गुजरात में, तो गुजरात में एक संप्रदाय थी जिसका नाम था महास्मारत। महास्मारत लोग भक्ति लौल से न जाने। महास्मारत, ये महास्मारत कैसे होते हैं? ये केवल यज्ञ करते हैं, केवल चमत्कार पर इनका विश्वास रहता है, और केवल बलि दे करके कैसे भी देवताओं को प्रसन्न करना है, अपने काम बनवाने के लिए, इन लोगों को महास्मारत कहते हैं। ऐसे महास्मारतों की इतनी संख्या थी गुजरात में कि वो कहीं तिलकधारी, कंठीधारी, वैष्णव वेशधारियों को दिखते थे तो इतनी निंदा करते थे, इतनी निंदा करते थे कि वो गुजरात छोड़ के जब तक चला ना जाए तब तक निंदा करते थे। मैं जब ये भाव पढ़ रहा था ना, तब मेरे मन में आया, तब तो अकेला एक गुजरात था, आज तो भारत के कई प्रांत ऐसे हो गए। ना जाने कितने नरसिंह मेहताओं को उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जननी जने सो भक्त जन। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म होना, तो मन में कभी ये विचार मत करना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये बहुत बड़ा
कोई राजा हो या कोई बहुत बड़ा धनवान हो, एक ही बात सोचना 9 महीने तक, ये जो भी हो भक्त हो और नरसी जैसा हो। हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, पर आज पंजाब को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की, हमारे उत्तर प्रदेश को भी आवश्यकता है नरसिंह मेहता की। जब नारद जी ने सुना गुर्जरे जीर्णताम गता, उसी समय नारद जी के मन में आने लगा कि भाई इस गुजरात को कैसे संभाला जाए। तब नारद जी भगवान के पास गए और कहा कि भक्ति से हमको जो डिटेल मिली है, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो गुजरात की है। कृपा करके गुजरात में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वहां भक्ति प्रकट हो। तब भगवान ने नारद जी से कहा, आपका ही शिष्य है। कौन? मुचकुंद। उसने बहुत भजन किया है और उसने हमसे कहा था कि हमें कोई सेवा दीजिए। अब उसी मुचकुंद को आप ले जाइए और जाकर के कलयुग में गुजरात में ही उनको जन्म करवाइए। तब श्री नारद जी महाराज मुचकुंद जी के पास गए और कहा, देखिए अब ठाकुर जी ने आपके लिए आज्ञा की है, क्या इतना भजन किया आपने, कहा कोई सेवा दो। अब ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं। जिस गुजरात में ऐसी स्थिति है, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, ऐसे गुजरात में जाकर के आपको भजन करना है। मुचकुंद जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि गुजरात में जाकर के ऐसी भक्ति का प्रचार करेंगे कि वर्षों तक, कल्प कल्पांतरों तक जो भी गुजरात की भूमि में जन्म लेगा वो वैष्णव ही होगा। आज यदि पूरे भारत को अगर आप खकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जय श्री कृष्ण बोलने वाले, सबसे ज्यादा वैष्णव भाव रखने वाले भक्तों की संख्या गुजरात में है। ये नरसिंह मेहता की देन है गुजरात को। हम तो भैया प्रार्थना करेंगे कि एक नरसिंह पंजाब में भी हो। पंजाब की भक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे वृंदावन में, मथुरा में सबसे ज्यादा वैष्णवन की जो भीड़ है वो पंजाब की है। सबसे ज्यादा वृंदावन में बिहारी जी को हमारे सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। जैसे सबके सोशल मीडिया है ना, सबकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, राधा रमन, सबकी फैन फॉलोइंग बटी हुई है। बिहारी जी की सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे जन्मे हैं। तो भगवान की इच्छा हो गई कि कलयुग में नरसिंह मेहता को भेजो पृथ्वी पर। और मैं इसीलिए कहता हूं भैया, अगर हम कृष्ण भक्ति करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो इसका मतलब हम नहीं आए हैं, ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर जी ने भेजा है। आप यदि भक्त हो चुके हैं और एक लंबा समय भक्ति काल में व्यतीत कर चुके हैं तो इसका मतलब आप उद्देश्य से भेजे गए हो। राधा रमन जी को देख के, बिहारी जी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह कि आपका संबंध प्राचीन है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हम कुछ तो हैं ठाकुर जी के। और एक बात बोलूं, तुम मानो चाहे मत मानो, पर मुझे तो भरोसा है, मुझे तो विश्वास है कि हम पूर्व में ठाकुर जी के कुछ तो रहे होंगे। कछु नहीं तो श्याम सुंदर जब चल के गए होंगे तो उनके पामन के नीचे एक छेटाई बन के आके मरगो होंगे।
तभी या जन्म में कथा वक्ता बन के आए गए हो। तो अब हम अपने आप को ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम सूरदास रहे होंगे, हम कुंभन दास रहे होंगे, मक्खी चेंटी बोल सकें। कुछ तो हैं, हमने देखा तो है उनको। तो भगवान की आज्ञा से गुजरात में भक्त नरसी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है। नरसी मेहता जी का चरित्र सुनो। हम पूरा चरित्र नहीं कहेंगे, वहां तक कहेंगे जहां तक महादेव की कृपा हुई, और महादेव की कृपा के बाद अगर अच्छा लगेगा तो फिर कल सुनाएंगे उससे आगे। पर मूलतः महादेव की कृपा कहां तक होती है वो प्रसंग हम सुनाएंगे। नरसी मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसी मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसी मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसी मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठ्याए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसी मेहता जी। नेक नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसी मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कहीं सुनते भय खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसी मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसी मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़। जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसी मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसी मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसी मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं,
परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी, तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो, तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं, ना सुनते हैं। माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे। तो माता पिता चले गए, तो दादी के साथ जय कुंवरी बाई, उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती, कुछ कृपा करो। रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया। माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं। केवल अवधूत भेष उनका, और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो। अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो, ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले, और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं, अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसा है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले, इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे।
ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जानबूझ करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है, कोई वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा। चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे। कहां हो? जल्दी आओ, बाइक पे बैठ के चाय बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है। भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे। वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है। कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण। 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है। अरे नरसिंह थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भूख मांगते तो हैं भोजन पर, राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो। कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते। इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है, आज हम पढ़ रहे थे, नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था। नृसिंह राम मेहता, बाद में उनका नाम फिर नरसिंह हो गया। उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए, लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया।
बोले तुझे शर्म नहीं आती? तू जल मांग रहा है? तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं। तू कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है। इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया। 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। तेरे जैसे देवर को अगर मुझे छूट मिल जाए तो जल नहीं विष पिलाना चाहिए। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ। सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार ते बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उसको सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए, माँ का दूध 6 महीना, पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तार कसाई, सबरी गणिका तार कसाई, नरसिदास ने कहा की ना, हाय दास ने कहा की ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों विसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने, जो मानव नहीं था।
मीराबाई को तार दिया आपने, जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी। कबीरदास को तार दिया आपने, जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे। रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई, हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई, 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, ना तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने, अब कहां जाएं? अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव हैं। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कई कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभु प्रीता स्यात्, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके
कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रितायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं, बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है। और उस दर्शनार्थी पर दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो वाम आए, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनो गलत करके आयो, सब उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना। किशोरी जी निहारते, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राज, साधन ही दीन में राधे, साधन ही दीन में राधे, तुम करुणा मई प्रेम अगाधे, तुम हम लोग अपनी दर्शन में एक परिवर्तन करें। महादेव के मंदिर में गए, राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पे हमारी दृष्टि पड़ती है, बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं। नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो, चाहे वो गादी जी के रूप में, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में। पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं, इसलिए पहले विनती उनसे करो। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। और संभालो भी मत, हम आपको पीड़ा नहीं देंगे। हे किशोरी जी आप संभालो मत,
अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपना जान निहारो किशोरी राधे, मुहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है। और वो वाम अंग में बैठ करके ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसी के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई, तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास। बोले, आप पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव, और यह नन्हा सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव बोले, हम तो पहले क्षण से ही इस पर कृपा करना चाह रहे थे, पर हमारे मन में था हम अकेले नहीं करेंगे और आपसे हम कहेंगे नहीं, करेंगे तो युगल करेंगे कृपा। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके चित्त में भावना प्रकट हो इस पर कृपा करने की, तब हम दोनों कृपा करें। मैं तो पहले क्षण से तैयार बैठा हूं उसके पास जाने को, पर प्रतीक्षा आपकी कर रहा था, आपके साथ चलूं और कहूं ना आपसे, आपके मन में आवे कि इस पर कृपा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार बंधुओं, हार मत माना कीजिए। आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल जाए, हार मत मानिए। शायद भीतर कोई अंतरंग, कोई भाव, कोई प्रतीक्षा का कुछ क्रम चल रहा है और वो आपने पूर्ण नहीं होने दिया, उससे पहले आप पीछे मुड़ गए। इसलिए हार मत माना कीजिए भजन में, प्रतीक्षा किया कीजिए। प्रतीक्षा प्रेम में आवश्यक है। 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए और नरसिंह मेहता के प्रेमाश्रुओं से वह शिवलिंग गीला हो चुका है। और तभी देवादिदेव महादेव साक्षात पूरे विश्व के संहार कारक श्री आशीश्वर महादेव प्रकट हो गए, और अकेले नहीं, साक्षात अपने साथ में पराम्बा जगदम्बा गौरी को लेकर के प्रकट हुए। दोनों युगल प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता के नेत्रों पर मानो जैसे कोई सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो नेत्रों में एक ऐसा अनुभूति होने लगती है कि मानो कोई प्रकाश आगे से आ रहा हो, थोड़ा छुपाने लगे स्वयं को। ऐसा श्वेत प्रकाश नरसिंह मेहता के मुखमंडल पर आने लगा। और तभी नेत्र खोल करके देखा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, मानो जैसे चांदी का पर्वत प्रकट हो गया हो। चारु चंद्रावतमशम, चारु चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर धारण किया। रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, प्रसन्न मुद्रा है।